दोस्तों, 24 घंटे होने को आए हैं, लेकिन अफगान पाकिस्तान युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। अब से कुछ ही देर पहले अफगानिस्तान के अंदर मौजूद तालिबान के ऑफिशियल प्रवक्ता ने कल देर रात से चल रहे इस युद्ध के बारे में सारी जानकारी दी है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि अब से 3 दिन पहले काबुल में जो हमला हुआ था, उसके बदले को लेकर हमने कल देर रात पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई में अब तक 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं 30 से ज़्यादा ऐसी चौकियां हैं पाकिस्तानी सेना की जिन पर हमने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की सेना उन चौकियों को छोड़कर या तो भाग गई या वहां मौजूद सैनिकों को हमने निपटा दिया। इसके अलावा ऑफिशियल प्रवक्ता ने यह भी बताया कि 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और उन्हें हमने बंदी बना लिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात उन्होंने यह बताई कि पाकिस्तान के कुछ प्रोपेगेंडा चैनल लगातार सोशल मीडिया पर यह खबर फैला रहे हैं कि तालिबान ने पाकिस्तान से संपर्क किया है कि हम युद्ध विराम करना चाहते हैं, सीज फायर करना चाहते हैं। प्रवक्ता ने साफ कहा, हमने पाकिस्तान से ऐसी कोई भी अप्रोच नहीं की है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि शांति हो तो वह हमसे बात करे, तभी जाकर सीज फायर हो सकती है, वरना हमारी तरफ से कोई अप्रोच नहीं की गई है। वहीं अफगानिस्तान के आधिकारिक बयान के बाद पाकिस्तान की तरफ से भी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस पूरे हमले की बात को स्वीकार किया गया। पाकिस्तान की सेना ने बयान जारी करके यह एक्सेप्ट किया है कि पिछले करीब 18 से 20 घंटों के अंदर उनके 23 कंफर्म सैनिक मारे गए हैं। हालांकि तालिबान 60 से ज़्यादा कह रहा है और जो सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार हैं वो भी करीब 50 से 60 के बीच का आंकड़ा बता रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो अब से कुछ देर पहले तक 4 से 5 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार कर रही थी, अब खुद 23 से ज़्यादा सैनिकों के मारे जाने की बात मान रही है। यानी आप खुद समझ सकते हैं, पाकिस्तान जो अपने सैनिकों की मौत छुपाता है और उनकी शहादत को स्वीकार नहीं करता, जब खुद 23 मान रहा है तो असल में मरने वालों का आंकड़ा इससे दुगने से भी ज़्यादा होगा। यह तो जाहिर सी बात है। इसके अलावा तालिबान की तरह कोई और तकनीकी जानकारी पाकिस्तान ने नहीं दी, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। उन्होंने वही प्रोपेगेंडा और राग अलापना शुरू कर दिया। हम भारत की तरह अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, इनका इलाज कर देंगे। लेकिन ज़मीन पर उन्होंने क्या किया है इसकी कोई भी डिटेल नहीं दे पाए, क्योंकि ज़मीनी हकीकत वही बता सकता है जो ज़मीन पर कुछ करता है। जैसे कि तालिबान ने आधिकारिक तौर पर आकर जो सच्चाई थी खुलेआम स्वीकार की, हाँ हमने अटैक किया, इतने सैनिक मारे, इतनी चेक पोस्ट पर हमारा कब्जा है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं बता पाया है फिलहाल। वहीं बात करें सीज फायर की, तो इस पर फिलहाल दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हो रही है और लड़ाई लगातार जारी है। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत की धरती से पाकिस्तान को चेतावनी दी, आप हमसे भिड़ने की कोशिश न करें, न हमारे साथ गेम खेलें। जाकर सोवियत यूनियन से पूछो, उससे पहले ब्रिटेन से पूछो और बाद में अमेरिका और नाटो से पूछो कि हमने उनका क्या हाल किया। इसलिए पाकिस्तान कोई गेम न खेले, वरना हम और भी तरीके आजमा सकते हैं। जी हाँ, हमारे पास और भी तरीके हैं। यही सटीक शब्द इस्तेमाल किए हैं अफगान विदेश मंत्री ने। वहीं तालिबान की तरफ से भी ट्विटर पर आधिकारिक बयान आया और कहा गया, पाकिस्तान जो हम पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमारे देश में आतंकी छिपे हैं जो अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, ये झूठ है। उल्टा पाकिस्तान ही IS के लड़ाकों को पाल रहा है जो अफगानिस्तान में अटैक करते हैं। जी हाँ, कभी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन रहा तालिबान अब पाकिस्तान पर आरोप लगा रहा है कि तुम्हारे देश में आतंकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कितनी भद पिट चुकी है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। आतंकवादी भी अब पाकिस्तान के फैलाए आतंकवाद से परेशान हो चुके हैं और उस पर हमले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि तालिबान और पाकिस्तान के इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बीच में आती है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप पूरी तरह शांत बैठे हैं। चीन भी नहीं छेड़ रहा। देखना होगा कि इनके बीच में आता कौन है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।